हुक्मरानों ने सबसे बड़ा जुल्म जनवरी-फरवरी 2022 में किया, जब शौकत तरीन ने आईएमएफ डील को जानबूझकर खराब किया और आईएमएफ इस डील से निकल गया, जिससे रुपया गिरना शुरू हुआ, जो इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक कोई ना रोक सका। शौकत तरीन ने आईएमएफ डील जानबूझकर खराब की क्योंकि वजीर आजम इमरान खान को लगा कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, लिहाजा आने वाली पीडीएम हुकूमत के लिए ऐसा जाल बिछा कर जाएं या बकौल शेख रशीद के ऐसी बारूदी सुरंगें माशी निजाम में फिट करके जाएं कि अगली हुकूमत घुटनों पर झुके, बल्कि इनके साथ अवाम भी लेट जाएं। वही कुछ हुआ। आईएमएफ डील खत्म होते ही इमरान खान के होते हुए डॉलर 165, 170 से 188 तक गया और शहबाज शरीफ इसे 282 पर छोड़ गए। शौकत तरीन ने बाद में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के दौर में आईएमएफ से दोबारा डील की कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की, जब इनकी फोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई, जो कि पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर सलीम झगड़ा को की गई थी। वो इन दोनों को बता रहे थे कि खतूत लिखने हैं, इमरान खान को हटाने की सजा इन सबको दिलवानी है और आईएमएफ की डील दोबारा नहीं होने देनी, ताकि इकोनॉमी कहीं संभल ना जाए। शौकत तरीन शुक्र करें वो रूस, शुमाली कोरिया या ईरान या चीन में नहीं थे, वरना बात सिर्फ इनके खिलाफ एफआईआर तक न रुकती। शौकत तरीन के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन फिर सब बड़े लोगों ने मिलकर शौकत तरीन को बचा लिया, जो रियासत पाकिस्तान को डुबोने की साजिश करते पकड़े गए थे। वही बात के बड़े लोग एक दूसरे को बचा लेते हैं, जैसे शौकत तरीन को खामोशी से बचा लिया गया और फिर कभी ना सुना कि इस एफआईआर का क्या बना। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर झंडा उठाए कहीं नजर आया तो वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन ये सलूक बड़े आदमी शौकत तरीन के साथ नहीं हुआ। साजिशें यहाँ तक न रुकी, बल्कि मिफ्ता इस्माइल के वजीर खजाना बनने के बाद वो आईएमएफ डील के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इन्हें इसहाक डार ने लंदन बैठकर नवाज शरीफ के कान भरकर हटवा दिया। इस वक्त सितंबर में डील साइन हो जाती तो डॉलर 220-30 रुपए तक रुक जाता, लेकिन वही काम इसहाक डार ने किया जो इनके पेटे भाई शौकत तरीन ने चंद माह पहले किया था। मिफ्ता को हटाकर आते ही आईएमएफ को तड़ियां लगाई और सितंबर पर मुआहदे पर दस्तखत नहीं होने दिए। उल्टा ऐसे ऐसे बयानात दिए जैसे पाकिस्तान आईएमएफ से नहीं, आईएमएफ पाकिस्तान से कर्जा मांग रहा था। डार ने 6 माह तक ये खेल जारी रखा और आखिर उस वक्त डील साइन की जब डॉलर हाथ से निकल चुका था। पहले इमरान खान और शौकत तरीन की अना की कीमत पाकिस्तानी अवाम और इकोनॉमी ने चुकाई, तो अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार की अना ने तबाही मचा दी और डॉलर को 300 रुपए के करीब छोड़कर पतली गली से लंदन निकल गए कि अब संभालो अपना वतन दोस्तों। ये दो हुक्मरानों इमरान खान और नवाज शरीफ की अनाओं की जंग थी, जो इन दोनों ने शायद जीत ली हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह हार गए। गुर्बत और महंगाई ने सबको बर्बाद कर दिया। इमरान खान भी बर्दाश्त न कर सके कि क्या हुआ अगर वो वजीर आजम नहीं रहेंगे, शायद वो दोबारा बन जाएं। लिहाजा मुल्क के वसी मफाद में आईएमएफ डील तो नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी अना को ऊपर रखा, रियासत और अवामी मफादात को पीछे किया। यही काम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी ने किया कि वो इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने देते, ताकि अवाम इनकी काबिलियत और जहानत के मुजाहरों से अच्छी तरह लुत्फानंदोज होते। लेकिन जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी जाती मफाद हावी हुए कि वो अपने करप्शन मुकदमात खत्म कराएंगे, दोबारा वजीर खजाना और वजीर आजम बनेंगे। खान हो या शरीफ, दोनों ने जाती मफादात को सामने रखा और दोनों ने मुल्क की मईशत तबाह की। अब वही नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट रहे हैं कि चौथी दफा वजीर आजम बनना है। हैरान होता हूं कि जब इनके भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ 16 माह हुकूमत के बाद 30% महंगाई छोड़कर गए तो वो कैसे इलेक्शन जीतेंगे, जब न्यूजीलैंड जैसे खुशहाल मुल्क में हुकूमती जमात सिर्फ 6% महंगाई पर इलेक्शन हार गई है।